इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है किस पॉलिनोमियल का ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, इसे मान लीजिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए हमें सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू बी माइनस बी अपॉन ए, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के इक्वल, राइट। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए आपको सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, तो मैंने लिख लिया। हमें पता है फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, जो कि खुद किसके इक्वल दिया है आपको, आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है आपको -1 दिया है, तो हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू -1। अब आपको दोनों चीज चेक करनी है। देखिए माइनस बी अपॉन ए आपका क्या आया है, माइनस बी अपॉन ए, पीछे जो हमने लिखा है माइनस बी अपॉन ए आया है 1/4, राइट। माइनस बी अपॉन ए है 1/4 एंड सी अपॉन ए क्या है -1। इसमें देखिए इसे -1 को मैं अपॉन 1 लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, देखिए ए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस बी 1 है, ए 4 है, सी -1 है, ए 1 है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ए यहाँ पर 4 आ रहा है, ए यहाँ पर 1, दोनों को सेम आना जरूरी है। तो देखिए 4 को मैं 1 नहीं बना सकता, इस 4 को मैं 1 नहीं बना पाऊंगा, पर इस 1 को मैं 4 जरूर बना सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ये कितना आ गया, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू आ गया आपका, सी अपॉन ए कितना आ गया यहाँ से, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू -4/4। अब आप दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखिए ए यहाँ से, इसका मतलब ए अब कितना हो गया हमारा, ए हो गया है 4, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 4, माइनस बी है 1। यहाँ से अगर आप ध्यान दें कितना है, माइनस बी जो है हमारा, यहाँ से देखिए माइनस बी है हमारा 1 के इक्वल, तो बी कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर जाएगा -1 के इक्वल। तो ए 4 आ गया, बी आ गया -1 और सी आ गया हमारा कितना, यहाँ से -4। देखिए मैंने ए बी सी फाइंड कर लिए। एक बार ए बी सी फाइंड कर लिया तो आपको पता है, फिर आप अपना पॉलिनोमियल लिख सकते हो। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, हमने शुरू में माना था ए एक्स स्क्वायर, ए है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस बी एक्स, बी है माइनस, तो -1 को हम लिखने की जरूरत नहीं है, x 1 ऑटोमेटिकली वहां पर हम मान सकते हैं 1 है, प्लस सी कितना है -4। तो ये हो गया आपका आंसर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर हमने ए बी सी की वैल्यू रख दी है और हमारा फाइनली पॉलिनोमियल आ गया है। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट है √2 1/3। देखिए सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है माइनस बी अपॉन ए कितना है √2 और सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। अब इसमें इसको मैं √2/1 लिख सकता हूँ। अब आप दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a 1 है, यहाँ पर a 3 है। अब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, a की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती है, तो मुझे इसको 3 बनाना पड़ेगा। मैं इसको 3 कैसे बना सकता हूँ, मैं करूँगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे कर रहा है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -b/a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 और नीचे हो जाएगा 1 × 3 3। अब देखिए a की वैल्यू दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए -b है,
अगर मैं आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पर है माइनस बी, अगर मेरा 3√2 है तो बी कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, -3√2, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो बी की वैल्यू आ गई है -3√2 और सी की वैल्यू यहाँ से क्लियर है, सी की वैल्यू है 1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, अब क्योंकि हमने ए बी सी लिख लिया है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल होता है हमारा पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, a की वैल्यू रखिए, पॉलिनोमियल आंसर आएगा हमारा 3x² प्लस bx, b कितना है हमारा -3√2, तो आ जाएगा -3√2x प्लस सी कितना है 1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा पॉलिनोमियल आ गया है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, 0 दिया है और √5 दिया है। इसका मतलब क्या है, -b/a जो है वो है 0, जिसे मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ। और जो आपको c/a दिया है वो कितना दिया है, √5, इसे मैं √5/1 भी लिख सकता हूँ। दोनों को कंपेयर कीजिए, आपके पास क्या है, इसका मतलब a की वैल्यू है 1, b है 0, -b 0 है तो b भी 0 है और c की वैल्यू है √5। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए a 1 है तो अब मैं लिख सकता हूँ हमारी इक्वेशन होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a 1 है तो 1x² प्लस b 0 है, 0x मतलब 0 और प्लस c मतलब √5। तो इसे सॉल्व करके हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका मतलब फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है x² प्लस 0 प्लस √5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में दिया है हमें 1,1। फोर्थ पार्ट में हमें जो दिया है वो दिया है 1,1। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो कितना दिया है, b/a जो दिया है वो दिया है 1, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। और जो c/a दिया है ये भी दिया है 1, इसको भी मैं 1/1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से बहुत ही क्लियर है, मेरी a b c की वैल्यूज क्या है, a भी 1 है, सॉरी इसमें एक चेंज है, -b/a जो है वो 1 है। तो यहाँ से क्लियर है, a की वैल्यू 1 है, -b अगर 1 है तो b कितना हो जाएगा, माइनस साइन इधर जाएगा, b = -1 और c की वैल्यू है 1। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ax² यानी कि 1x² प्लस bx, b कितना है -1 तो -1x प्लस c यानी कि +1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारी इक्वेशन बनी x² - x प्लस 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है -1/4 1/4। तो यहाँ से देखिए -b/a कितना हो जाएगा हमारा, -1/4 और c/a कितना है 1/4। ये है सम ऑफ जीरोस, -b/a और ये है c/a। तो अब यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसका मतलब a की वैल्यूज क्या है, दोनों जगह 4 है तो परफेक्टली सही है 4। b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ का माइनस साइन से कट जाएगा, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, हमारी इक्वेशन देखिए a है 4 तो इक्वेशन आएगी 4x² प्लस b 1 है तो इसे 1x यानी कि x और प्लस c 1 है तो 1। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस सम ऑफ जीरोस और इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, 4x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में जो क्वेश्चन दिया है बुक में वो दिया है 4,1। आपको सिक्स्थ पार्ट में जो दिया है वो दिया है 4,1। देखिए इसमें भी फिर यही कर लेते हैं, 4,1 -b/a जो है वो कितना है 4 और c/a है वो कितना है 1। तो मैं इसको 4 को 4/1 लिख सकता हूँ, इसको c/1/1 लिख सकता हूँ। दोनों को कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि b यहाँ पर जो है b देखिए -b 4 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कंपेयर कीजिए, c = 1। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² यानी कि 1 है 1x² प्लस bx, b है -4 तो -4x प्लस c है 1। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर x² -4x प्लस 1। तो आई होप आपको ये 6 पार्ट समझ में आए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीव कीजिएगा डाउट को। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।